अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ खुश रखे और अल्लाह पाक इस तरह से हर रमज़ान हम सबको दोबारा देखना नसीब फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी इस वीडियो पर कि आप हमारे अपने ईद के ड्रेसेस जो है वो हमारे साथ शेयर करें। तब तक वो सिल के नहीं आए थे, आ गए थे, फिर मैंने उनको प्रेस किया तो मैं सोचा अब आपके साथ जो है उनको एक एक चीज़ शेयर करूँगी। तो पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल येलो वाले ड्रेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक लाइन पे मैंने कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन करवाया है और मैंने ये लेस ली थी और इस तरह से जो है मैंने कुर्ता स्टाइल में इस पर लेस लगाई है। बॉर्डर पे भी अप एंड डाउन मैंने इस तरह से लेस लगवाई है और इसके स्लीव्स जो है वो सिंपल ही हैं, स्लीव्स की भी मैंने एंड पे जो है वो लेस लगवाई है। ठीक है, ये पर्ल्स जो हैं उन्होंने खुद अपनी तरफ से एडिशन किए थे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। दूसरा है मेरा ब्लू ड्रेस जो कि मेरे हस्बैंड की पसंद का था और इस पे ऑलरेडी जो नेक गला है वो काफ़ी हैवी था तो उस पर सिंपल एक कटाव लगवाया है। स्लीव्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैंने उनसे खुद कहा था कि आपको जो अच्छे लगें आप उसी तरह के जो है वो बनाए हैं, क्योंकि आपके पास ज़रा ज़्यादा आइडिया होता है। तो उन्होंने फिर मुझे इस तरह से बना के दिए। लेस मैंने खुद परचेज़ की थी, फिर उनको दे दी थी कि आप इस तरह से जो है वो चाक और दामन पे लगा दीजिएगा ताकि थोड़ा सा हैवी लुक आए, क्योंकि ईद का ड्रेस है बिल्कुल ही सिंपल भी अच्छा नहीं लगता। मैंने सिंपल भी ड्रेस रखा है तो अपने जो एक और ड्रेस है वो सिंपल ही है और बैक इसकी इस तरह से बिल्कुल प्रिंटेड है, ऊपर से थोड़ी सी नॉर्मल है, नीचे जब आप देखेंगे तो थोड़ी सी इस पर वो डिज़ाइन बना हुआ है, बॉर्डर बना हुआ है। तो जी अब बात कर लेते हैं इसकी शलवार की। मैंने शलवार ही स्टिच करवाई है। शलवार पे भी सेम एज इट इज़ जैसे बाजू पे डिज़ाइन था इसी तरह का इसका शलवार पे भी डिज़ाइन है। और जो मेरे येलो वाले ड्रेस की जो आपने लेस देखी थी ना, तो ये लेस जो है फिर उन्होंने इस पे लगा दी थी, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। मैंने बेल्ट वाली शलवार बनाई है। शलवार में ज़्यादा कंफर्टेबल मैं फ़ील करती हूँ। जब से बेबी हुआ है तो ज़रा ईजी रहता है, उठने बैठने में आसानी भी रहती है और फिर पता है गर्मी वगैरह होती है तो स्वेटिंग भी होती है, तो इससे बड़ी जो ना मुझे आसानी रहती है, मैं बहुत कन्वीनियंट फ़ील करती हूँ। दुपट्टा इसका इस तरह से शिफॉन का है और उसमें एक्वा ब्लू कलर है और ब्लू कलर है जो कि दोनों ही मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। अब इसके फ्रंट के दामन मैं आपको दिखा रही हूँ, सोचा ज़रा नीचे रख के मैं आपको जो है ना वो आराम से दिखाऊँ। तो इस तरह से मैंने चाक और दामन पे इनसे कह के लेस लगवाई थी जो कि बहुत ही फिर प्यारी लग रही थी और ड्रेस ही फिर ज़्यादा हैवी हो गया, यानी ईद के लिहाज से बिल्कुल सेट है। उसका नेक पे वैसे इतना वर्क हुआ हुआ है तो फिर मैंने इसके सिर्फ कटाव रखवाया था। ठीक है, तो येलो ड्रेस की जो डीपली बात कर लेते हैं। मैंने आपको फ्रंट इसका दिखा दिया था, बैक दिखाना थोड़ा सा मैं भूल गई थी। तो बैक इस तरह से प्रिंटेड है और येलो कलर मुझे वैसे भी बहुत प्यारा लगता है और ये कलर्स गर्मियों में अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने मैक्सी ली थी, फुल फ्रॉक है लेकिन इसकी जो शेप है वो मैक्सी की तरह है। ठीक है, ये मैंने स्टिच ही ली थी यानी कि रेडीमेड थी और ये देखें इसका स्टफ़ जो है वो अरेबिक लिनन है और ये बहुत ही प्यारा इसका प्रिंट था, मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा एक स्टिच ही ले लूँ, स्टिच करवानी नहीं पड़ेगी। और इस तरह से इसको ब्लैक टाइट्स के साथ भी आप वेयर कर सकते हैं, जीन्स के साथ भी आपको वेयर कर सकते हैं और ये इसके साथ जो हिजाब है ना वो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। इसके साथ हुप्स आप पहन सकते हैं, हुप्स बहुत क्यूट लगेंगे इसके साथ और एक बिल्कुल जो है ना डिसेंट सा लुक आएगा, यानी कि बहुत ही प्यारा लगेगा। ईद पे टोटली ड्रेस हम हैवी नहीं रख सकते, कुछ सिंपल भी अच्छा लगता है। तो मैंने ये अपना एक ड्रेस जो है वो सिंपल ही रखा है, इस पर कोई मैंने मतलब ज़्यादा हैवी कोई चीज़ नहीं थी तो रेडीमेड ही ले लिया था। अच्छा, जो येलो ड्रेस है उसका दुपट्टा इसका इस तरह से है। ठीक है, इस पर भी साइड पे इस तरह से जो है वो प्रिंट हुआ हुआ है। इसकी जो बेस है वो येलो कलर की है और बहुत ही अट्रैक्टिव कलर है और इंशाल्लाह जब पहनूंगी तो पिक्चर्स आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ठीक है, और आप लोगों ने अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो काइंडली कर लें, ऊपर आपको इंस्टाग्राम हैंडल भी नज़र आ रहा होगा। तो जी अब स्टार्ट करते हैं हाया के ड्रेस के बारे में। तो ये मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर मैं कर लूँ। तो ये इसका है ऑरेंज ड्रेस और ये है इसका दूसरा ऑरेंज ड्रेस। दो सिंपल मैचिंग हो गई, बट मैंने थोड़े से डिफरेंट ही रखवाए हैं। कलर मिलते जुलते हैं लेकिन एक लाइट है तो एक डार्क है। इस तरह से मैंने इस पर समोसे लगवाए थे और उन्हें पैच लगा के इस पर लेस लगा दी है। लॉन स्टफ़ होता है तो समझ में नहीं आता कि किस तरह से क्या डिज़ाइनिंग करवाएं, मैं तो बहुत ज़्यादा पजल हो जाती हूँ। लेकिन वो कि मेरी जो दर्जन है बहुत अच्छी हैं। मैं उनसे हमेशा ये कहती हूँ कि आपको जो बेहतर लगे आप वो कर दें। ठीक है, और इस पर ना कलियों वाला उन्होंने स्टाइल बनाया है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। कपड़ा काफ़ी अच्छा खासा था, उन्होंने कलियाँ डाल दी जिससे बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। ट्राउज़र्स का जो है बेस ऑरेंज है और इसके जो नीचे जो पैच लगाई है वो इसके शर्ट की पैच लगाई है।
तो अब बात करते हैं दूसरे ड्रेस की। ये इसका मैंने लिया था ब्लैक सॉरी ग्रीन और वाइट। मुझे ये कंट्रास्ट बहुत ही पसंद है और आपको पता है 14 अगस्त में तो वैसे भी हम इस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं और इतना सॉफ्ट है इसका स्टफ़। तो मैंने ये कलर लिया था और फिर मैंने इसको इस तरह से लगवा लिया। इस पे ये लेस ली थी जो कि बहुत ही प्यारी सी लगती है, बच्चों के कपड़ों पे तो लगी भी बहुत ही प्यारी लगती है। तो इस ट्रांसफ़र ने स्लीव्स इसकी मैंने हल्के-फुल्के रखवाए हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखवाए, ना हाफ़ रखवाए हैं। गर्मी होती है बच्चों को, गर्मी भी बहुत लगती है। इसी तरह से मैंने इसकी बॉर्डर और चाक पे भी ये वाली लेस लगवाई है और मेरे पास एक फ्लावर लेस थी जो कि नेट की थी, बहुत ही प्यारी थी। तो उन्होंने इस तरह से फ्लावर्स काट के बैक पे भी बंच टाइप बना दिया और इसके जो है दामन पे भी इसी तरह से बंच बना दिया। ये ओवरऑल मेरा फ़ेवरेट है, मुझे तीनों सूट में सबसे ज़्यादा जो है ये अच्छा लगा और जैसे इसका स्टफ़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। शलवार जो है इसकी सिंपल ही है, ट्राउज़र ही है, शलवार नहीं रखवाई। एक ही मैंने जो है वो शलवार रखवाई है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ आगे वाले वीडियो में। ओवरऑल ये इस तरह से दिखती है शर्ट। तो जी अब बात कर लेते हैं इस वाले ड्रेस की जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी। तो इसकी इस तरह से जो है वो कलियाँ डली हुई हैं और कलियों के सेंटर में लेस लगी हुई है। ऊपर से इन्होंने इस तरह से सिलाई मतलब मशीन की सिलाई लगाई है जो कि बहुत ही प्यारी लगती है। स्लीव्स इसकी ऑरेंज है और इसके यहाँ पर उन्होंने इस तरह से जो है इलास्टिक लगाई है ताकि ये टाइट रहे और लेस लगाती थी जो मैंने उनको खुद दी थी। तो ये बहुत प्यारी लग रही है और इस कलर से बहुत ज़्यादा जो है मिक्स एंड मैच हो गई है। ठीक है, इन्होंने शर्ट जो है वो काफ़ी लॉन्ग रखती थी तो फिर मैंने अपनी सास यानी मैंने अपनी अम्मी से कह के जो है इसको तुरपाई करवा ली ताकि ज़्यादा लंबी भी ना अच्छी लगे क्योंकि इसके साथ जो है वो आई डोंट नो उसको पटियाला क्या बोलते हैं, ढोल की शलवार कहते हैं आई थिंक, पता नहीं धोती शलवार कहते हैं इसको, आई डोंट नो। तो ये वाली शलवार थी तो मैंने कहा इसके साथ थोड़ी ऊंची ही कमीज़ अच्छी लगेगी, जब ये बड़ी होगी थोड़ी सी और तो मैं इसे नीचे से खोल लूँगी क्योंकि अभी तो स्टिच होकर आया है और बिल्कुल बड़ा बड़ा भी नहीं अच्छा लगता। ठीक है, ओवरऑल ये इसके ड्रेस थे। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे ड्रेस की जो कि मेरे हस्बैंड का ड्रेस है और आपको मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था कि मैंने इस पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी की थी। तो अब फाइनली ये सिल कर आ गया है। तो सोचा आपके साथ मैं इसको दिखाऊँ कि अब इसका लुक कैसा लगता है। माशाल्लाह से मुझे उम्मीद नहीं थी ये एम्ब्रॉयडरी के बाद इतना हसीन लगेगा। जब इसको स्टिच हो गया है और इसमें प्रेसिंग हुई है तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसका ये मोटिव देखें, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश थे और उससे ज़्यादा मैं खुश थी कि जो मेरी ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। और दूसरा ड्रेस ये था जो मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था और इनको सिंपल ही रखा है क्योंकि एक पे एम्ब्रॉयडरी है तो एक सिंपल ही अच्छा लगता है। इस तरह से हम इसके ब्राउन बटन्स लेकर आए थे, दोनों गए थे और टोटली मेरे हस्बैंड जो है मेरी पसंद से ही जो है मतलब हर चीज़ पहनना पसंद करते हैं। तो ये वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी और होपफुली आपको पसंद आई होगी। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।